नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेशम कीट पालन अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, क्या कहलाता है मुझे कमेंट में भी बताइएगा। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है पिसीकल्चर। ठीक है, मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कवकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, किसके अंतर्गत किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, किसके अंतर्गत किया जाता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इक्थियोलॉजी कहलाता है। एक बात ध्यान देने वाली होती है कि मछली पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका पिसीकल्चर में। और यहाँ पर मछलियों का अध्ययन है, यहाँ पर केवल मछलियों का अध्ययन है, मतलब किसी भी मछली का अध्ययन किया जाता है तो किस में किया जाता है? इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कीटों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है एंटोमोलॉजी। तो इसका क्या आंसर है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। तो दोस्तों, ये थे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और हमेशा इनका एग्ज़ाम्स में आने की संभावना बनी रहती है और मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया होगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के क्वेश्चन सीरीज़ वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।